हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में आज हम मीडियन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक आसान और एक इजी टॉपिक है जो आप अपने एग्जाम में काफी इजीली इसको आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि बेसिकली मीडियन क्या है। तो मीडियन को करने से पहले आपने मीन को समझा कि मीन क्या है। मीन बेसिकली क्या है कि मीन एक तरीके से एवरेज होता है, जो कि पूरे एक ग्रुप को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, किसी ग्रुप से रिलेटेड कोई डेटा एक्सप्रेस करना है, तो आप अगर इंडिविजुअली अगर उनको एक्सप्रेस करोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्होंने एक एवरेज ले लेते हैं जो कि लगभग सारे डेटा उसी के आसपास होते हैं, तो हम उस एवरेज को बता देते हैं, तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उस ग्रुप से रिलेटेड। तो वो एवरेज का काम होता है। फिर जब ये हमने एवरेज में ही सीख लिया, तो आप मीडियन क्यों सीख रहे हैं, सवाल ये है। तो आइए जरा बात समझें इस चीज को, एक पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं इसके। देखिए बच्चे, एक व्यक्ति है, इसके 5 बच्चे हैं। एक ए है, एक बच्चे का नाम बी है, और एक बच्चे का नाम सी है, और एक बच्चे का नाम डी है, और एक बच्चे का नाम ई है। इससे कितने बच्चे बचे? 5 बच्चे हैं। एक की उम्र कुछ 5 साल है, एक की उम्र कुछ 5 इयर्स है, एक की उम्र 10 इयर्स है, एक की उम्र 3 इयर्स है, एक की उम्र एज 7 इयर्स है, और एक की उम्र जो है, एक की एज है वो 1 इयर्स है। ये कुछ 5 बच्चे हैं, उनकी अपनी अपनी एक एज है। अब यहां पर कोई भी अगर मिस्टर ये जो है इसका नाम XYZ जो भी रख देता हूं मैं, मिस्टर एक्स से जो भी मिलता है वो उससे यही कहता है कि जी आपके कितने बच्चे हैं। तो मिस्टर एक्स आपके पास में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने बिजनेस स्टैट्स को भी 2 दिन पहले ही कोर्स में एनरोल्ड हुआ हूं, तो मुझे कहां से और कैसे शुरू करना चाहिए। तो अभी अगर आप मुझे लाइव बैच में कैच करना चाहते हैं, मेरे साथ साथ अगर आप लाइव बैच में ज्वाइन होकर के आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी कर लो। ये बहुत बड़ी डील नहीं है। हार्डली अगर आपने 3 दिन 2-2 घंटे लेकर अगर आप बैठ गए तो आप मैच कर लोगे और मेरे बराबर आ जाओगे। इंडेक्स नंबर एक सेपरेट यूनिट है जो कि ऑलरेडी आपके बैचेस में डन हो चुका है। मैं नेक्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूं आपको। तो इंडेक्स नंबर एक छोटा यूनिट है जिसको आप सेपरेटली भी आप, इसका कोई लिंक नहीं है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी से। इसको आप भी कभी भी संडे क्लासेस वगैरह अलग से भी लेकर के उसको आप अपने आप कर सकते हो। तो अब बच्चे, आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है मेरे बैच में। मैं मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी पे हूं, लेकिन मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी आपको बहुत कुछ बताएगी। अभी आपको मीडियन बताएगी, अभी आपको मोड बताएगी, आपको ज्योमेट्रिक मीन बताएगी, आगे जाकर के डिस्पर्सन बताएगी, वेरिएंस बताएगी, कोवेरिएंस बताएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगी, उसके बिहाफ पे आपका कोरिलेशन होगा, उसी के बिहाफ पर आपका रिग्रेशन होगा, आपकी जो है कर्टेसिस होगा, स्क्यूनेसिस होगा। सब मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी के दम पर अब आगे चलने वाली कहानी है। तो इसलिए मुझे आप पकड़ लो, क्योंकि आप, मैं मान के चलिए कि 2 महीने तक मैं इसी में रहने वाला हूं। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का ही लॉजिक अब आगे यूज हो जाएगा आपके पास में
कोरिलेशन में, यही चीज आगे रिलेशन में जाएगी। तो मैं 2 महीने आप यहीं रहने वाला हूं, और अभी मेरी क्लासेस कुछ 5-7 क्लासेस ही हुई है मेजरमेंट ऑफ सैनिटरी टेंडेंसी की, तो आप मुझे कैच कर लो यहां से, तो आप मेरे से लाइव आगे तक जुड़े रह पाओगे। क्लियर है? इंडेक्स नंबर मेरा 1 यूनिट कवर हो चुका है बैच में, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बच्चे? पूरा करूंगा मैं बच्चे अब तो। देखो, हाँ जी, देखो बच्चे, बेसिकली क्या है, ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 बाय 1 करके दोनों को सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट पहले डेटा यहां पर आपका नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देख रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो कोई एक ऑर्डर रख लो, जरूरी नहीं असेंडिंग हो, डिसेंडिंग भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, इससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। और एक इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में होता है कि डेटा एक इंडिविजुअली डेटा एक्सप्रेस्ड होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है इसमें कि डेटा कितने लोगों के पास में ये सेम डेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा आपके पास से, पहले 12, 17, 18, 12, 17 एंड 18, और उसके बाद आपके पास है 12, 17, 18, 20 एंड 22, 20 एंड 22। अब आपको मिडिल टर्म तो दिख रहा है, लेकिन आपको तो पूरा एक्सप्रेस करना ही है, पूरा एग्जाम में तो ऐसा सवाल आएगा नहीं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बट आपका जो कॉन्सेप्ट तो पहले डेवलप हो। साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन कैसे आता है आपका, n+1 अपॉन 2 टूवेथ टर्म। ठीक है बच्चे, दिख रहा है साफ साफ? यार उतना मजा नहीं आ रहा है दिखने में, है ना? इसका फॉन्ट ही बड़ा कर लेते हैं। लो, अब आपके पास में बेसिकली साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन मतलब कि आपका मिड टर्म कहां पर मिलेगा, तो टर्म कितने हैं इसमें, 5, तो 5th +1 एंड डिवाइडेड बाय 2th टर्म, तो 6 क्या हो गया, 3rd टर्म, तो 3rd टर्म पे मिलेगा, 3rd टर्म पे क्या है, 18, तो आपका मीडियन क्या हुआ बच्चे, 18, इसका आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के डेटा को भी मैं क्या करूंगा, एक ऑर्डर इसका ले लेता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 85, 69, 74, 60, 59 एंड 84, तो स्मॉलेस्ट कौन सा, 59 है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं। 59 के बाद बच्चे 60 हो गया एंड 69 हो गया, 60, 59, 60, 69, 74, 84 एंड 85। अब हम क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या दिया है मैंने, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, एंड साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन। अब n कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 +1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, एंड साइज ऑफ मीडियन 3.5th टर्म, जो कि ना तो 3rd टर्म है ना ही 4th टर्म पे, उनके बीच का है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है यहां पे मीडियन के लिए, 3rd + 4th का बीच वाला ले लेना है। तो 3rd टर्म पे कौन सा डेटा है, 69, और 4th पे कौन सा है मेरे पास में, 74, इसको ऐड करके बीच वाला डेटा ले लूंगा। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 71.5 आ गया। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना आ गया होगा। एक मीडियन के साथ में आपका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं बच्चे, अगर ये डिस्क्रीट सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये हो गया, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, डिस्क्रीट सीरीज है ये आपका, जहां पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, पहले ये गलत डल गया, इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी जगह पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि ये डेटा कितने के पास में कैरी है, इस डेटा को कितने लोगों ने रखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आपने एक कॉलम और लेना है, XFCF। अब मेरे पास में क्या है यहां पर कि F मेरे पास, अब देखिए CF क्या होता है,
पहले समझिए डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा? जहां पर डेटा कितने लोगों ने कैरी कर रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। लाइक 10 है, मार्क्स ही है, तो ये एक स्टूडेंट ने 20-20 मार्क्स स्कोर करने वाले 5 स्टूडेंट है, क्लास में 30 मार्क्स स्कोर करने वाले 30 मार्क्स स्कोर करने वाले आपके पास है 12 स्टूडेंट है, 33 नंबर है। तो बेसिकली एक डेटा कितने लोगों ने कैरी कर रखा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी में सीएफ कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान के चलिए कि मेरे पास में मैं एक होटल बनाता हूं, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, और जब भी गेस्ट कमरा बुक करवाने के लिए आते हैं तो वो अपना बता के चलते हैं कि भैया ऐसे मत करना, हम ग्रुप में आ रहे हैं, फैमिली में आ रहे हैं, तो ये मत करना कि एक कमरा फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया और एक कमरा थर्ड फ्लोर पे दे दिया। हमें अपने कमरे सीक्वेंस में और लाइन में ही चाहिए, जिससे कि हम अपना उठ बैठ सके, आपस में आ जा सके शाम को, अपने रात को जब घूम फिर करके आए। ये भी आप सहमत है इस बात से? तो ठीक है, मेरा एक होटल है, उसमें मान के चलिए बहुत सारे कमरे हैं। क्लियर है? और कोई भी मुझसे जब अपना कमरा बुक करवाएगा तो उसको मैं सीक्वेंस में ही बुक करके कमरा दूंगा। ये भी बात कंफर्म है? तो ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए कि गेस्ट नंबर 10 आया, इसको कितने कमरे चाहिए? इसको एक कमरा चाहिए, तो कमरा नंबर पहला बुक कर दिया। सीएफ 1, इस पे 5 ऐड करेंगे 6, ये हो गया 18, गलती से 12 कर देता, 20, 38 और 19, 20, तो आपके पास में कितना हो गया? 38, 48 और 58, 57, 57 और 9, 3, 60 और 6, 66, 70। ये सेम होना चाहिए जो आप सीएफ निकाल रहे हो ना। समझ में आया सीएफ कैसे निकला? जल्दबाजी में नहीं करना, पहला वाला सेम उठाओ, जो डाल दो इसमें 6, उठाओ डाल दो 18, उठाओ डाल दो 38, उठाओ डाल दो 57, नीचे उठाओ डाल दो तो 66, उठाओ डाल दो 70, और सम करोगे तो 70 ही आना चाहिए। सीएफ का मतलब समझो क्या है? अगर मैं यहां पे बात कर दूं इसकी, इसका मतलब क्या है बच्चे कि मेरा 38 रूम बुक हो चुके हैं 38 तक, और कहा 18 के बाद से चालू हुआ, 19 से 38 तक की बुकिंग किसकी रहेगी? कमरा नंबर एक गेस्ट 40 की रहेगी। गेस्ट 50 की बुकिंग कहां से कहां तक है? 57 रूम नंबर तक बुकिंग है इसकी। कहां से? 38 तक तो इसकी हो गई थी, 39 से 57 तक बुक करके कौन मार के बैठा है? 50। समझ में आया? क्योंकि मिडल टर्म पकड़ना है आपको। अब यहां पर आप ऐसे थोड़ी करने वाले हैं कि आपका 10 एक बार आया, ठीक है, 20 5 बार आया, तो 20 20 20 20 20 और 20, और 30 12 बार आया तो 30 30 30। फिर बीच वाला पकड़ेंगे क्या आप? नहीं ना, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस किस रेंज में आएगा। अब यहां पर मुझे साइज ऑफ मीडियन निकालना है, सेम तरीके से निकालूंगा मैं। कैसे? साइज ऑफ मीडियन, वही फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, एंड साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन, एन कितना ऑब्जर्वेशन है? 70 अपॉन n+1, 70+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, एंड साइज ऑफ मीडियन 71 अपॉन 2, 2th टर्म, तो 70 का 35, 35 पॉइंट 5th टर्म, तो यहां 35.35 टर्म कहां मिलेगा? ये प्लेस है ना, कमरा नंबर 35.5। मिडल टर्म कौन सा होगा? कमरा नंबर 35.5 आपका मिडल नंबर होगा। जो मिडल वाला जो है डेटा कहां रहेगा? 35.5। अब मैं यहां देख लेता हूं 35.5 किसमें है? 18 में तो नहीं आता, इसमें आता है। तो 19 से लेकर 38 तक की बुकिंग किसकी है? 40 की। तो 35.5 पे भी कौन सी बुकिंग रहेगी? 40 की। तो इसमें आएगा। डेटा पे जाओ, तो डेटा क्या आया आपके पास में? 40, तो 40 इसका मीडियन है। अब बोलोगे सर हमने इसको ऐसे करते, 35th प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 मीडियन निकालने के लिए, तो कर लो बच्चे। 35th पे कौन आ रहा है? 18 के बाद तो भैया 19 से बुकिंग चालू हो गई है, 38 तक रही है बुकिंग 40 की, तो 35th पे भी कौन रहेगा? 40। 36 पे भी कौन है? 40 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर तो 40 ही आना है ना आपका। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अभी फिलहाल मीडियन आपको समझ में आ गया है, डिस्क्रीट सीरीज आपके पास समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और, हाँ, मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बात, एक जरूरी बात, जो चर्चा का बहुत बड़ा विषय है। आप क्या देखिए, आप कुछ बातों को समझने की कोशिश करें। देखें, सबसे पहले बच्चे इस बात को जरा समझें आप कि आपके पास में अभी एक बैंक की नौकरी की अगर मैं बात करता हूं, बैंक की, बस 2 मिनट लूंगा, बहुत अच्छी से बहुत सारी चीज पता लगेगी। बैंक में 2 तरह की जॉब प्रोफाइल होती है, क्लर्क की होती है और एक प्रोविजनल ऑफिसर की होती है।
और जो मेजर जो इसका सारे हर कोई एग्जाम कंडक्ट करता है, जो मेजर है वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। इस समय करंट में मैं बताऊं तो इस समय 11,000 प्लस वैकेंसीज आई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज कुछ भी हो सब चलेगा, रेगुलर हो एसओएल हो सब चलेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो सब चलेगा, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, इग्नूस हो, कहीं से भी हो सब चलेगा। क्लियर है बच्चे? आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, बस इतना है। आप ग्रेजुएट है तो आप भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बैंक आईबीपीएस, इस बैंक में जॉब देने के लिए आईबीपीएस अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आईबीपीएस अपना, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक अपना सीयूटी होता है, वैसे ही आईबीपीएस अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है कि आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कैसे मर्जी वैसे करके आ गए हो तो आगे, लेकिन हम जो आपको जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, इसमें गवर्नमेंट जॉब होती है। और इसमें अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर की सैलरी जब आप अगले साल ज्वाइनिंग करेंगे तो 75,000 रुपए तक हो जाएगी। अभी 50-55 चल रहा है, पे कमीशन जनवरी में आ रहा है, क्योंकि 8-10 साल में एक बार आता है, तो आपकी किस्मत अच्छी का पे कमीशन आपसे पहले आ चुका होगा। पीओ की सैलरी जो है 1.5 से अबव रहती है, लाख से, 1.5 लाख से। तो मैं अगर बात करता हूं एग्जाम बिल्कुल लड्डू, इसको कहते हैं कि पेपर बिल्कुल हलवा पेपर होना, वैसा पेपर होता है, पर आपको पता ही नहीं है ना पेपर कब आते हैं, कब जाते हैं, कब भरना है, कैसे भरना है, कहां से भरना है, क्या तैयारी करना है, सिलेबस क्या है। तभी तो आप लोगों को इतना टैलेंट होने के बाद भी आप लोग जो है सक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको आपको ये नहीं मालूम कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कहां कहां है। इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप कितने इजीली सक्सेस हो सकते हैं। तो अब ये तो सब कुछ तो है, अभी एग्जाम निकला है अगस्त में, फॉर्म, और एग्जाम कब है बच्चे इसका? सितंबर में। नेक्स्ट ईयर आप सोच रहे हो कि जब फॉर्म निकलेगा तो तैयारी शुरू करेंगे, तो भैया एक महीने के अंदर, जब फॉर्म एक महीने का टाइम होता है, क्या आपकी कौन सी तैयारी हो जाएगी? तो ऐसा कोई भी बच्चा फॉर्म भर के तैयारी शुरू करके एग्जाम नहीं लेता है। और अगर आप सोच रहे हो तो आपकी गलतफहमी है, तैयारी बच्चा ग्रेजुएशन से करता है। ऑलरेडी आप अपने ग्रेजुएशन का इतना सारा टाइम आप खराब कर चुके हो, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, दोनों की सेम प्रिपरेशन रहती है, बस का पेपर हल्का रहता है, पीओ का पेपर टफ रहता है। तो आपको मैं एक एडवाइस करूंगा कि आपके पास में 24 घंटे हैं बच्चे। अब 24 घंटे में से 6 घंटे अगर आप सो भी जाते हैं तो आपके पास में 18 घंटे बच जाते हैं। 8 घंटे अगर आप कॉलेज अगर आते जाते हैं उसमें लग जाता है, फिर भी 10 घंटे बच जाते हैं। 2 घंटे आप खान पान में लगा देते हो तो फिर भी आपके पास में 8 घंटे बच जाते हैं। 8 घंटे में आप 2 घंटा फिर भी कहीं घूम के, कॉलेज में वैसे घूमते चलो, फिर भी कहीं घूम लिया तो भी आपके पास में 6 घंटे बचते हैं। 3 घंटा अगर आपने कॉलेज का रेगुलर बेसिस पे पढ़ लिया तब भी आपके पास में 3 घंटे बचते हैं। और बस आप इसमें से 1-1.5 घंटा निकाल लेते हैं अगर आप, तो 1.5 घंटा और आप कुछ टीवी टूवी देख लें तो भी आपके पास में 1.5 घंटा ही निकाल लेते हैं। बस इतने समय मुझे दे दो, मैं आपको 1 साल में बैंक की नौकरी दे दूंगा, बस 1.5 घंटा दे दो मुझे 24 घंटे में से। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी फीस है कितनी, 500 रुपए। और ऐसा नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, आनंद कुमार अनअकैडमी बैंक सर्च करेंगे, मिल जाएगा। मैं 4-5 साल पहले अनअकैडमी में बैंक पढ़ा चुका हूं, केडी कैंपस आनंद कुमार बैंक आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कोई नया है, कोई मेरा मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने बैठा हूं। 15 सालों से बैंक का एग्जाम क्लियर करवा रहा हूं बच्चों को। तो ये आप सिर्फ 500 रुपए, 2 साल की वैलिडिटी, क्योंकि आप इस साल भी ग्रेजुएशन में, उसके बाद 1 साल आपको और दे दिया जाएगा ताकि आप अपना करते रहो। इस 500 रुपए की फीस में प्लस में अगर आप चाहते हैं तो आप मंथ में, यार दिल्ली है कि, अब वही तो कह रहा हूं, मेहनत करने वाले बच्चे नहीं आज के डेट में। दिल्ली कितनी दूर है? 1.5 घंटा किसी बस से बैठ जाओगे, दिल्ली पार कर कहीं यूपी पहुंच जाओगे, हरियाणा पहुंच जाओगे। तो अगर आपको मुझसे पास में आके मिलना है, और टेस्ट ऑनलाइन ही होगा बट मेरे सामने दोगे, तो कम से कम मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे का नाम ये है, ये इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसको ऐसे गाइड करना है, इसको ये वाले एग्जाम्स को क्रैक करवाना है। महीने में एक बार आ जाओ, घर से कितना 40-45 मिनट, 1 घंटा लगेगा आपका। और वैसे क्लास लाइव लेते रहो, मेरे सामने टेस्ट देने से ये होगा, टेस्ट घर से भी दे सकते हो, मेरे को तसल्ली रहेगी बच्चा ये स्कोर कर रहा है मेरे सामने में, कुछ इसने गूगल चैट जीपीटी से नहीं करा है, और जो बच्चा ईमानदारी से काम करता दिख रहा है उसको मैं गाइड कर सकता हूं। आप मेरे से ग्रेजुएशन कर लो, हमारे पास से आप ले लो, बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लो, बिजनेस स्टैट्स ले लो, ये कोर्स ले लो। वो अल्टीमेट आप ग्रेजुएट होने का जब 15-20 हजार रुपए किया, 25-30 हजार रुपए, किसी बैंक में 30-35 हजार में धक्के खाते हैं ना, जब आप बहुत दुख होता है कि हमने पैसा लिया, पढ़ाया भी, मेरा बच्चा कामयाब नहीं है। तो ये 500 रुपए में जब मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन, ना कौन सा आपसे मैं पैसे मांगूंगा, 2 साल तक तो आपको इसी में ही सर्विस मिलेगा ना। तो ये बैंक का मेरा बैच है, इसको आप ज्वाइन करिए। मैं आपको जूम पे, पहले ज्वाइन करो बच्चे, मैं ऐसे ही नहीं, इसको ज्वाइन करो। आप ज्वाइन करने का जूम पे सही बच्चों से एंगेज होऊंगा, पर्सनली मैं चैट करूंगा, और पर्सनली मैं सही बच्चों को एक साथ बुलाऊंगा टेस्ट के लिए। तो आप लोग बच्चे, एक बैंक का बैच मेरा लॉन्च होगा, तो बैंक के बैचेस में आप लोग आ जाइए, मैं आपको 1.5 साल के अंदर नौकरी बैंक की दिला दूंगा। ग्रेजुएशन का कुछ हाथ हो ना हो, एक बैंक कलर की नौकरी आपको मैं वचन देता हूं कि आपके हाथ में मैं धर दूंगा।
फुल स्कोर करवा दूंगा मैथ्स और रीजनिंग में। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग साथ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।